जाति पात पूछे नहीं कोई, आ हरि को भजय तो हरि जस होई। महापुरुषों के लिए जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, कोई भेद नहीं होता। वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबसे समदृष्टि में बर्ताव करते हैं और उन्हीं को समदर्शी कहा जाता है, जिससे समान व्यवहार करें। जैसे सूरज उदित होता है तो सबके ऊपर समान व्यवहार करता है। कमल के फूल पर भी उसकी वही रोशनी, वही प्रकाश पड़ता है और मैले के ऊपर भी सूर्य की वही रोशनी, वही प्रकाश पड़ता है। समभाव, समदृष्टि, वही समदर्शी है, वही महापुरुष है। संसार में महापुरुष का भेष लेकर, संत का भेष लेकर भी लोग जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब जैसे नाना भिन्न बर्ताव कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन ये महापुरुषों का स्वभाव नहीं है। बहुत से लोग साधु को बदनाम करने के लिए, महापुरुष को बदनाम करने के लिए आज भी काल नेमी जैसा रूप बना करके बैठे हैं। जैसे हनुमान जी को काल नेमी ठग रहा था। हनुमान जी गए जब संजीवनी बूटी लाने, तो वो पहले से साधु का भेष बना करके वहाँ राम राम कर रहा था। हनुमान जी को गुरु मंत्र देने लगा कि बच्चा राम नाम की दीक्षा ले लो, बच्चा राम नाम की दीक्षा ले लो। ऐसे कालनेमी बहुत पड़े हुए हैं धरती पर। जब सतयुग में विधर्मी थे, त्रेता में प्रभु श्री राम के समय कालनेम रावण स्वयं साधु का भेष बनाकर माता जानकी का हरण किया। ऐसे दुष्ट विधर्मी थे। तो आज का समय तो कलयुग का चल रहा है। बहुत से ऐसे कालनेमी मौजूद हैं, लेकिन उन कालनेमियों को हनुमान जी की गदा की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी बोले कालनेमी से कि मैं तुम्हें पहले गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा ले लो और उसके बाद मुझे दीक्षा देना। वो बोला ना 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 ना, पहले आप दीक्षा ले लो। उठाकर पकड़कर टंगरी उठाकर पटक दिए, उसका होश ठिकाने हो गया, असली भेष में आ गया। फिर मारे गदा से काम तमाम हो गया। ऐसे लोग आज भी हैं इस धरती पर। बहुत से लोग हैं जो साधु का भेष बना करके महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊंच नीच की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की भाव को समाज में फैलाए हुए हैं। साधु महापुरुष सबसे अलग है। सन्यासी जो परमात्मा के लिए समर्पित होता है, परमात्मा के लिए, पर सेवा के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के लिए लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए राम को भी बदनाम कर रहे हैं, राम को भी बदनाम कर रहे हैं, राम को भी अपने अर्थ में लगा लिए हैं, राम को भी धंधा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसी विषमताएं आ गई हैं। लेकिन जो सच्चा महापुरुष है, जो परमात्मा का अन्वेषी है, वो जात पात, ऊंच नीच, भिन्नताओं से परे होता है। उसके लिए सब एक समान है। वो आत्मा को देखता है। सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा का अंश
सभी इस धरा पर मौजूद है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा रे। अपना कर्म जो जैसा किया है उस कर्म के अनुरूप फल को प्राप्त किया है। आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही फल पाएंगे। आपको कर्म करने के लिए परमात्मा ने स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र किया है। आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, विचार दिया है, सब कुछ दिया है। आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कुछ दिया है कर्म करने के लिए। आप कर्म कीजिए। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि इस शरीर को 4 भागों में बांटा गया है। मुख ब्राह्मण, भुज क्षत्रिय, पेट वैश्य को जान, और पैर शूद्र को कहत हैं वेदन माही बखान। वेद में इस शरीर को ही 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से सिर ब्राह्मण है, ये भुजा क्षत्रिय है, ये पेट उदर वैश्य है, और कमर के नीचे का जो भाग है ये शूद्र है। हर एक इंसान 4 वर्ण में बटा हुआ है। सभी शूद्र है, सभी वैश्य है, सभी क्षत्रिय है और सभी ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। रावण तो जन्म लिया था ब्राह्मण, से, लेकिन कर्म जो है अच्छा नहीं किया, राक्षस बनना पड़ा। चारों वेद का ज्ञाता था, चारों वेद उसे कंठस्थ याद थे, लेकिन राक्षस बन करके राम के हाथ को मरना पड़ा। बाण की असह पीड़ा सहनी पड़ी। इसलिए प्रमाण है। रत्ना डाकू जो डाकू था, अब उससे खराब कौन होगा? डाकू जो हत्यारा था, लूट कर रहा था, धन को लूट रहा था, अनेकों लोगों की हत्या की थी। लेकिन जब महापुरुष के सानिध्य में आया, नारद जी के सानिध्य में आए, तो वही राम नाम की महिमा से उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वो ब्रह्म हो गए। ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म का ज्ञाता, जो ब्रह्म का ज्ञाता है वही ब्राह्मण है, बाकी सब बाभन है, ब्राह्मण नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जिन ब्राह्मणों का उल्लेख किया है वो ब्राह्मण ब्रह्म की ज्ञाता की बात है। ये घर घर कथा पोथी कहने वाले बाभनों की बात नहीं है। जो ब्रह्म का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, वही ब्राह्मण है। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता। एक प्रमाण और है, विश्वामित्र जो विश्वरथ नाम के राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन वो साधना किए, तपस्या किए, और तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त करके ब्राह्मण हो गए। तो जात से कोई न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, सभी जन्म से शूद्र है। कर्म जैसा जो करेगा वो उसी स्थिति को प्राप्त करेगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, और एक भंगी अपने सिर पर मैले की टोकरी लेकर के फेंकने के लिए जा रहा था। भगवान बुद्ध की दृष्टि उस भंगी पर पड़ गया। उनकी कृपा दृष्टि उस पर बरसने लगी। फिर बोले, उसे बुलाने लगे, लेकिन जब वो पलट कर देखा
तो देख रहा है कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, तो सोचा कि हमको छू न दें, क्योंकि मैं भंगी हूँ, नीच हूँ, छू देंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। उस समय छुआछूत का बहुत प्रचलन था, बहुत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, समाज में अछूतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो उस समय वो भंगी भागने लगा कि हमें कहीं छू न दे। भागते भागते नदी के किनारे गया और गौतम बुद्ध उसका पीछा कर रहे हैं, वही पीछा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो जाकर नदी में कूद गया और नदी में पानी के अंदर, जल के अंदर जाने लगा और यहाँ गर्दन तक जल में पहुँच गया। अब आगे उसे तैरने नहीं आता था, हाथ जोड़कर रुक गया, भगवान अब मुझे तैरने नहीं आता, अब आगे न आइए, मैं जल में तैर नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध बोले कि आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या मेरे छूने से तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो। वो बोला, अधम भंगी बोला कि भगवान मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे छू देंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, आपकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान आप मुझे न छूएं। गौतम बुद्ध बोले कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे साथ भिक्षु बनना चाहते हो, मैं तुझे भिक्षु बनाना चाहता हूँ, अपने साथ लेना चाहता हूँ। उस भंगी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोला कि प्रभु मुझे कोई इतराज नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। गौतम बुद्ध आनंद से बोले कि आनंद, इसे जल में मलमल कर नहवाओ और बाहर निकालो, इसे चीवर वस्त्र पहनाओ और इसे भिक्षु बना लो, इसे अपने रंग में रंग लो। आनंद उस भंगी को नहवाए और अपना वस्त्र पहना करके गौतम बुद्ध उसे भिक्षु बना लिए। यह खबर उस जमाने के भी पाखंडी लोग थे, कर्मकांडी, पाखंडी, ढोंगी लोग थे, जिन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध एक भंगी को भिक्षु बना लिए हैं। उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत परेशानी हुई। बताइए, भगवान श्री राम से भी इन पाखंडियों ने गलत काम करवाया, जो नहीं होना चाहिए था, वो भी करवाया। भगवान के अगर छुआछूत, जात पात अगर देखते तो सेवरी की जूठी बैर नहीं खाते, निषाद को गले नहीं लगाते, लेकिन इन्हीं लोगों ने राम के द्वारा, प्रभु श्री राम के द्वारा शंभू का वध करवा करके भगवान को भी कलंकित बनवाया। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं पाखंडी लोगों ने, क्योंकि वो लोगों को विद्या दान कर रहे थे, शिक्षित बना रहे थे, जागरूक कर रहे थे। आज भी वही स्थिति है। तो उन लोगों ने जाकर के राजा प्रसेन जी से कहा कि राजन, गौतम बुद्ध भंगी को भिक्षु बना रहे हैं, अब तो भंगी को पैर पकड़ना पड़ेगा, भंगी को पैर छूना पड़ेगा, हम लोग भंगी का पैर छुएंगे, क्योंकि वो भिक्षु बन चुका है। बहुत परेशानी है उन लोगों की, बहुत दिक्कत है। राजा सोचे कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसका निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने 3 महीने का समय दे दिया कि देखिए इस समय हम खाली नहीं हैं, 3 महीने बाद जाएंगे और गौतम बुद्ध के यहाँ वहाँ निरीक्षण करेंगे। उन ढोंगियों, पाखंडियों को उन्होंने समय दे दिया। सोचिए, वो जमाना ऐसा था। आज भी वही स्थिति है, क्या कहा जाए।
लेकिन इधर भगवान गौतम बुद्ध को मालूम हो गया। वो बोले कि राजा तो आएंगे परीक्षण करने के लिए, क्या किया जाए। तो सारे पुत्र बोले कि भगवान इस भिक्षु को इतना शिक्षित किया जाए, इसको प्रशिक्षण दिया जाए कि ये स्वयं राजन के प्रश्नों का उत्तर दे। तो बोले कि आखिर इसको प्रशिक्षण कौन करेगा। गौतम बुद्ध सारे पुत्र को लगा दिए कि देखो तुम इसको प्रशिक्षण दो, ज्ञानवान बनाओ। 3 महीने से पहले ही सारे पुत्र उसे सारा ज्ञान सिखा दिए और वो भंगीजा जो भंगी था वो भिक्षु लोगों को उपदेश देने लगा, प्रवचन करने लगा, सद्मार्ग का रास्ता बताने लगा। एक दिन जब प्रसेनजीत परीक्षण करने के लिए आए, उस दिन आश्रम से बाहर एक चौतरे पर बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर के वो भिक्षु जो भंगी था, जो भंगी बना हुआ, भंगी बन था और भिक्षु बन गया था, वो लोगों को प्रवचन कर रहा था, उपदेश दे रहा था। राजा प्रसेनजीत आए तो उन्होंने भी प्रवचन सुना तो मंत्र मुग्ध हो गए। बोले कि ये तो भिक्षु नया है, हमने कभी इनको देखा नहीं, ये कोई नए भिक्षु हैं, इनके चेहरे पर तो बहुत ओज है, इनकी वाणी तथ्यपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, बहुत ही सुंदर संभाषण कर रहे हैं, तथ्यपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं। 5 मिनट खड़े होकर के वहाँ उन्होंने सुना और फिर सोचे कि चलें भगवान को प्रणाम कराएं, फिर आकर के सुनेंगे इनके प्रवचन को। वहाँ गए, गौतम बुद्ध को प्रणिपात किया, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि राजन कैसे चले। बोले कि मैं सुन रहा हूँ कि आप किसी भंगी को भिक्षु बनाए हुए हैं, लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। हमारे दरबार में बाभन लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि आप भंगी को भिक्षु बनाए हुए हैं, भंगी को उपदेश दे रहे हैं। वो भंगी कहाँ है, कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा कि एक नए कोई भिक्षु वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उपदेश दे रहे हैं, बहुत ओजपूर्ण संभाषण कर रहे हैं, उनके चेहरे पर बहुत ओज है, वो कौन है। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले कि वही भंगी है जिसका आप निरीक्षण करने आए हैं, वही भंगी है। प्रसेनजीत अवाक हो गए, बोले कि अरे एक भंगी की ऐसी स्थिति, ऐसा तो हो नहीं सकता। गौतम बुद्ध समझाए कि देखिए किसी की कोई जात उसके व्यवसाय से नहीं आंकना चाहिए। वो जीवन यापन करने के लिए वो वैसा काम कर रहा था, लेकिन आज उसने त्याग करके भिक्षु का रूप धारण कर लिया है और भिक्षु हो गया है। वो सबसे पहले मानव है और मानव परमात्मा का अंश है और वो शाश्वत परमात्मा के लिए लग चुका है। इसलिए अब वो भंगी नहीं, अब वो भिक्षु है और परमात्मा का अन्वेषी है, परमात्मा का साधन करने वाला पथिक है, परमात्मा पद पर लगने वाला भिक्षु है। इसलिए जीव को उपार्जन करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए कोई किसी व्यवसाय को कर रहा है, किसी उद्योग को कर रहा है, उससे उसकी जात नहीं आंकनी चाहिए। वो पहले मानव है, पहले इंसान है, भगवान का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है।
जात तो बस स्त्री और पुरुष की है। संसार में परमात्मा ने स्त्री और पुरुष बनाया है और सब एक समान है, कोई अंतर नहीं है। इस दुनिया में कोई अमीर बनकर आया है, कोई गरीब बनकर आया है। जैसा जो कर्म किया है वैसा फल पाया है। लेकिन यहाँ से जब जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़े जात, कोई हाथ बंधे जंजीर। जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा स्वभाव है, उसी रूप को प्राप्त होता है, उसी स्त्री को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध प्रसेनजीत को समझाए। प्रसेनजीत जाकर के उस भिक्षु को प्रणाम किए और उनकी आँख की पट्टी खुल गई। इसलिए संसार में सब प्रभुमय है। राम हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि राम केवल अयोध्या में ही है। कृष्ण केवल मथुरा गोकुला वृंदावन में, राधा केवल बरसाने में, शिव केवल काशी और कैलाश में है, नारायण केवल बद्रिका आश्रम में है, जगन्नाथ जी केवल जगन्नाथपुरी में है। ऐसी नहीं है। परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में मौजूद है, सबके अंदर वही रम रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है तन में लेटा, एक राम ने जग पैसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो प्रभु विश्वात्मा है, सनातन है, नित्य है, अनंत है, असीमित है। उनका कोई पारोवार नहीं है। वो हर घट में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसलिए इंसान को अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। नहीं तो कस्तूरी मृग नाभि बसै और मृग दूढ़े बनमाए। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, भूल में पड़ी हुई है, भटक रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है। कैसी विषमता है, कैसा भूल है। इसलिए शाश्वत पथ में चलिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न कीजिए, परमात्मा प्राप्ति में लगिए। यह जीवन सार्थक हो जाए, यह मानव शरीर निरर्थक न जाए। यह अमोल शरीर प्राप्त हुई है, यह तन अनमोल धन है, अनमोल धन है। ये परमात्मा द्वारा आपको वरदान स्वरूप मिला हुआ है। इससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति का साधन कीजिए।